नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है। हम आपको भाई दूज के त्यौहार की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके घर में एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्यौहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया। तो बूढ़ी अम्मा है, उसने कहा कि बेटा, तेरी बहन तो बहुत ही कलिया है, वो हर वक्त लड़ती है, तो उसके घर में जाकर तू क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी और भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबो दूंगी। तब भाई कहता है कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उसे मिलके आने दो और फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी है वो मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है। सर्प कहता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर के उसे टीका लगवा लेने दो और फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है और आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर के और टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है। देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ है वो अपनी बहन को लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत पूर्ण नहीं टूट जाता है तब तक नहीं बोलती है। बाहर से आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुनकर बहन जवाब नहीं देती है। तो भाई मन में सोचता है कि मुझ जैसे गरीब भाई से बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ ने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोच करके और वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत है वो पुनः जुड़ जाता है और वह अपने भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती जाती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर भाई प्यार से और स्नेह से उसे अपने घर ले आती है। अब वह अपनी सहेली के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन सहेली है उसे मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई उसे कहता है कि बहन, भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली कि भाई, आज ना तो चावल पक रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा कि तूने कैसे चौका लगाया है और कैसे तूने चावल चढ़ाए हैं। बहन बोली कि मेरी एक सहेली है पड़ोसन, उससे पूछा था तो उसने कहा कि जान से भी प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला कि अरे ओ मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी भी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका भी सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं तब उसे घी और शक्कर डाल करके और भाई को भोजन परोसती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बहन से बोलता है कि मैं वापस घर जाऊंगा, माँ घर में अकेली है। अगले दिन सुबह है, बहन उठ करके और गेहूँ पीस करके भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख देती है। अपने भाई को विदा करती है। सुबह है, जब बच्चे उठते हैं तो वह कुछ खाने को मांगते हैं। तब उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि यह क्या, सारे लड्डू हैं वो हरे रंग के हो गए हैं। और फिर वह चक्की में देखती है तो उस गेहूं के साथ में
एक सांप भी पिस गया होता है तो वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई है वो बैठा हुआ था। उसे देखकर के भाई बोला कि क्या हुआ बहन? तो बहन पूछती है कि मैंने तुझे जो लड्डू बांध कर दिए थे वह कहाँ हैं? भाई बोला कि तेरे लड्डू मैंने अभी खाए नहीं हैं, पेड़ पर टांगे हैं, ले ले ले। और वह लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोद करके उन लड्डुओं को गाड़ देती है और फिर अपने भाई को सारी बात बता देती है। भाई बोला कि बहन, तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया है, लेकिन मैं पीछे को जिनको साई दे करके आया हूँ उनका क्या? अब बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों वहाँ बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला कि थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। बहन बोली कि मैं खुद जाती हूँ और पानी पी कर के वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसके पास जा कर के और उससे पूछती है कि बुढ़िया माई, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया माई कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की है वो दांत गढ़ रही हूँ। वह पूछती है कि माता वो कौन भाई है? जब विधाता कहती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी है। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि माता, उसे उस भाई के इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट को टाल दे तो उसका भाई है वो बच सकता है। तो वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर के उसे कहती है कि भाई, मैं तुझे घर छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस और सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन हैं वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वे भाई को खाने के लिए आगे आता है तो बहन उसके आगे मांस का एक टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन हैं वो आगे चल पड़ते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही वह सांप उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार हो रही थी, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है खुश होकर के और नदी भी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देख करके और माँ बहुत ही खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटी से कहती है कि इस गालियाँ बहन को क्यों लेकर आया है? तब भाई बोलता है कि माँ, बहन अभी तक तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसको क्या हो गया है। और थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आया। तब सब कहते हैं कि बहन तो पागल है पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई प्लेट में लेकर आए तो बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले कि इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घाट है, सो उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तब बहन बोली कि अरे, इसकी निकासी क्यों करवाते हो, पहले मेरी करवाओ। इसकी निकासी मत करो, इसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा है वो टूट जाता है, गिर जाता है। सब कहते हैं कि भले ही बहन करिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर से बहन कहती है कि इसकी जगह है मेरे फेरे करवाओ, मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है
कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोलते हैं कि बीच में पर्दा लगा करके और इसे भी साथ में सुला दो। तो रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ पर एक सांप आता है। बहन तो तैयार ही में ही बैठी थी, वह उसे पकड़ करके और टोकरे में रख करके सो जाती है। आज वह कई दिनों से निश्चिंत होकर सोई है और इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मैं मेहमानों को विदा कर देती हूँ और फिर वह शोर मचाएगी। जब बेटी उठ करके देखती है तो घर में कोई भी नहीं था और माँ से पूछती है कि माँ, सब कोई मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है कि बेटा, सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब वह बहन कहती है कि माँ, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं भी विदा होंगी और उनको तभी मैं भी विदा होंगी। तभी उनके अनुसार ही सभी मेहमानों को वापस बुलाया गया और वह माँ से कहती है कि माँ, आज ही के दिन के लिए मैंने पालने में भूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घाट थी, वह टालने के लिए मैंने ऐसा कर रही थी मैं। और उसी की बात सुनकर के और माँ और भाई हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद में सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार है वो मनाने लगी है। इस दिन भाई को टीका करती है और यह कथा सुनती है। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।